नमस्कार मित्रों, अगर आपको पूरी तरह से स्वस्थ रहना है तो यह 5 प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। करना क्या है, अगर आप इसको 3 महीने रेगुलर कर लिए, रिजल्ट तो आपको 3 दिन में दिख जाएगा, लेकिन अगर 3 महीने रेगुलर कर लिया तो आपके शरीर में 10 साल पहले जैसा स्टेमिना और शरीर में ताकत आ जाएगी और शरीर का जो फुर्ती है, स्फूर्ति है, ग्लो है, वो सारी चीज़ें बढ़ने लगेंगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ, वाकई में यह फ़ायदेमंद है। आप 3 दिन करोगे, 3 ही दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी सभी चीज़ें किसी भी माध्यम से आपको ठीक रखने का एक जरिया है। इसके ज़रिए आप जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में क्या करना है कि पहले शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करना है, यानी कि थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, थोड़ा योग कर लें, सारी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आता है, यानी कि अगर लगता है कि टाइम नहीं है, कम है, तो तब यह, क्योंकि यह तुरंत आपको रिलैक्स देगा, तुरंत आपको रिज़ल्ट देगा। करना क्या है, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, थोड़ा सा जॉगिंग कर लिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिए, उसके बाद शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए आपके पास समय आज कम है तो आपको क्या करना है, हम इंस्टेंट पूरी तरह से एक्टिव कैसे होंगे। छोटी सी सांस भरेंगे, भर लिया, होल्ड करके, रोक के और तेज़ी से शरीर को हिलाना। ये प्रक्रिया आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अगर खड़े होकर करते हैं तो बहुत अच्छा है। बैठ के मैं बता रहा हूँ, आप खड़े होकर पूरी तरह से पूरे शरीर को जितना तेज हिला सकते हैं, छोटी सांस भर के आपको करना है। चलिए, हो गया। इतनी देर में आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा, वार्म अप भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम, सबसे पहले क्या करना, हमको क्लींजिंग करना होगा, यानी कि शरीर के सिस्टम को क्लीन करना होगा, साइनस का सिस्टम, क्योंकि हमारी जो सांसें हैं वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी सांसें बढ़ जाती हैं तो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा, हमारी स्टेमिना बढ़ेगी, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी। क्योंकि ऑक्सीजन अगर 2 मिनट नहीं मिलती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी प्राण की जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह आप जान सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्लींजिंग से करते हैं। दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से सांस को केवल बाहर करना है, एक्सहेल करना है। यह प्रक्रिया 25 से 30 बार करते हुए 50 बार तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है, केवल अज्यूम करना है कि शरीर में क्या परिवर्तन हुए हैं, व्हाट एवर चेंजेस इन योर बॉडी। आप देख पाओगे कि आधा अंग एकदम हल्का हो गया है। बाएं तरफ का सिस्टम, बायां हाथ दाहिने हाथ के कंपैरिजन में हल्का लग रहा होगा, ढीला लग रहा होगा, स्वस्थ लग रहा होगा। आपको यह फर्क 50 से 60 बार करने के बाद इस प्रक्रिया को समझें। आपका ब्रेन एक्टिव हो गया है। ये बाएं तरफ का पूरा शरीर, बायां पेट, बायां सीना, बायां कंधा, बायां हाथ और बाएं पैर पूरी तरह से आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि एक तरफ ठंडा, दूसरी तरफ स्ट्रेस है, गर्म। चलिए, इसमें सांस आने जाने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। जैसे ही सांस आने जाने की प्रक्रिया सामान्य हो जाए, फिर आप दूसरी तरफ से करेंगे। अब आपको बाईं नाक बंद करना हो, दाईं नाक से सांस को बाहर फेंकना है। सांस को केवल बाहर फेंकने की प्रक्रिया करनी है, श्वास को
खींचना नहीं है, क्योंकि सांस जब आप बाहर फेंकोगे श्वसन प्रक्रिया अपने आप चलती है, श्वास अपने आप भर जाएगी। रिलैक्स। आप महसूस कर सकते हैं दाहिने हाथ, दाहिना ब्रेन, दाहिना सीना, दाहिना पैर एकदम से रिलैक्स हो गया है, जैसा बायां था। मन शांत, चित्त शांत, थॉटलेस हो गया है। आपके दिमाग में किसी तरह का कोई विचार नहीं आ रहा है। पूरी तरह से अवेयर रहें, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान बना के रखें, यानी किसी तरह का कोई भी हलचल हो रही है उसके साथ आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, प्रतिक्रिया विहीन होना है, तभी आप ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। रिलैक्स। हाथों को रगड़ेंगे, 2 बार आंखों पे रखेंगे, दूसरी बार हाथ की हथेली के नीचे आंखें खोल लेंगे। यह इसलिए किया जाता है कि तेज रोशनी डायरेक्ट आंखों पे ना पड़े, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं, एज्यूम करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, वाकई में कोई चेंजेस है। आप करके देखिए, आपको तुरंत फर्क दिखेगा। चलिए, अभी क्या हमने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कर लिया, अब बैक ब्रेन के लिए, यानी कि बैक की जो मांसपेशियां हैं उनको एक्टिव करना है। तो क्या करेंगे, हमने ऐसे करना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और दोनों कानों पे हाथ रखना, और दोनों यहाँ पे जहाँ पर दोनों उंगलियाँ मिलेंगी वहाँ पर आपको ध्यान करना है। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वही प्रक्रिया केवल सांस को बाहर फेंकना है, यानी कपालभाति भी आप इसको कहते हैं। सांस को केवल बाहर ये करना है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे रखा, श्वास को बाहर फेंकना। चलिए, और गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, आंखें बंद करके रखें। ध्यान को आपको बैक ब्रेन में रखना है, जहाँ पे दोनों उंगलियां यहाँ मिल रही हैं यहाँ पे बना के रखना है। चलिए, सांस को लगातार बाहर फेंकें, कपालभाति की प्रक्रिया। रिलैक्स। आप 25-30 से लेकर 60 से 80 तक की फ्रीक्वेंसी आप कर सकते हैं। सांस को फेंक सकते हैं। आंखें बंद रखें। एब्जॉर्वेशन, आप देखोगे दाहिना और बायां और दाहिना ब्रेन हल्का हुआ था, अब बैक ब्रेन भी हल्का हो गया है। स्पाइन तक एकदम आपको रिलैक्सेशन महसूस हो रहा। 5 से 10 सेकंड आराम से रुकें, जब तक आपकी श्वसन प्रक्रिया सामान्य न हो जाए। आपको वाइब्रेशन मिल सकता है शरीर में, यह शुरुआत में नहीं समझ में आता। अगर आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो करने के बाद ये चीज़ें आपको लगातार करने से महसूस हो। शरीर की प्रक्रिया, श्वसन सामान्य होने पे हाथों को रगड़ें और 2 बार कप शेप में आँखों पे रखें, दूसरी बार हथेली को आँखों के नीचे खोल लिया। ये हो जाने के बाद अब हमें मिड ब्रेन करना है, यानी मध्य मस्तिष्क का जो है एक्सरसाइज करनी है। हाथों को ऐसे रखा, श्वास को केवल बाहर फेंकना है। ऐसे रखा, यहाँ पे ध्यान, और सांस को लगातार बाहर। कपालभाति की प्रक्रिया।
ध्यान आपका यहाँ पे सहस्त्रार्ध चक्र पे, जहाँ पे मिड ब्रेन है वहीं पे बना के रखना है और श्वास को लगातार बाहर फेंकना कपालभाति। रिलैक्स। यह करने के बाद आंखें बंद रखेंगे। आप देखेंगे बैक ब्रेन, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ आपका मिड ब्रेन भी एकदम हल्का हो गया है। श्वास के आने जाने की प्रक्रिया बंद हो गई है, रुक गई है और शरीर में लगातार ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। आपको वाइब्रेशन मिल सकती है, यानी एनर्जी बढ़ने का संकेत मिल सकता है। वह शुरुआत में न समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। श्वसन प्रक्रिया सामान्य हो जाए, हाथों को रगड़ें, 2 बार कप शेप में रखेंगे ऐसे करके और धीरे से हथेली के नीचे आंखें खोल लेंगे। यह हमने लेफ्ट, राइट, बैक, मिड ब्रेन किया। अभी हमें क्या करना है, विशुद्धि चक्र, यानी जो आपका थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सबको आज्ञा चक्र के पीछे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन इस प्रक्रिया से आपको उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। चलिए, श्वास भरना है, होल्ड करना है, उसके बाद कपालभाति की प्रक्रिया। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे श्वास को लगातार बाहर फेंकेंगे कपालभाति, एक रिदम बना के। बहुत तेज नहीं करना है, बहुत धीरे नहीं करना है, एक अपनी क्षमता अनुसार एक स्टेप बना के रखना है। एक धीरे धीरे करते हुए आप देखेंगे आप आसानी से कर पा रहे हो, एक रिदम आपकी बन गई। चलिए, यहाँ पे ध्यान रखा और चिन को यहाँ से गले से मिला दिया, हाथों को बगल में रखे, कमर को एकदम सीधा रखना है और सांसों को लगातार बाहर फेंकना। कपालभाति की प्रक्रिया। रिलैक्स। गले पे ध्यान, आप देखेंगे गले का रीजन एकदम हल्का हो गया है, ठंडक महसूस हो रही होगी। लगातार शरीर के साथ बने रहें, आपको शरीर हल्का होता महसूस होगा। जितनी भी थकावट है, जितनी भी मानसिक तनाव है, वो सब धीरे धीरे गायब हो गए। श्वसन प्रक्रिया सामान्य हो जाए, हाथों को आपस में रगड़ें, 2 बार कप शेप में, दूसरी बार हथेली के नीचे आंखें खोल लें। शुरुआत में करते समय आप आंखें खोल के कर सकते हैं, जब आप अभ्यस्त हो जाएं फिर आंखें बंद कर सकते हैं। जब आंखें बंद करके करेंगे तो आपको किसी और तरफ कोई भी ध्यान नहीं जाएगा। आप में शरीर में जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी महसूस होगा, वह आप समझ पाएंगे, एब्जॉर्वेशन ज़्यादा बढ़ेगा। यह प्रक्रिया हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, चेहरे पे एक प्रेशर देंगे और यहाँ की जो नसें हैं वह और साइनस की हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिव होंगी। करना क्या है, श्वास भरना है और चेहरे पे प्रेशर बिल्डअप करना है। होल्ड करके रखना है जब तक आप आसानी से होल्ड कर सकें।
जितनी देर आप आसानी से कर सकते हैं करें। किसी तरह के कोई कंपटीशन नहीं है। हर जगह आप कंपटीशन करते हैं, लेकिन अपने आप से आपको कोई कंपटीशन नहीं करना है। किसी तरह का कोई मेडल नहीं मिलना है। धीरे धीरे शरीर की जो कैपेसिटी है वह बढ़ती जाएगी। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, धीरे धीरे 1 मिनट तक बढ़ सकता है। यह आपको 2-3 बार करें। धीरे धीरे आप देखेंगे पहले दिन आप कम रुक पाएंगे, दूसरे दिन और तीसरे दिन, धीरे धीरे 1 महीने जाते जाते आप मेरे से भी ज़्यादा देर तक रुक पाएंगे। आप देखेंगे कि लंग्स में जो ऑक्सीजन या हमने हवा भरी है, प्राणवायु भरी, वह रोकने की क्षमता बढ़ रही। चलिए एक बार फिर से करेंगे। आप देखेंगे चेहरे पे तनाव आता है, कानों पे आएगा, आंखों पे आता है, गर्दन पे आता है। आप धीरे धीरे उसको महसूस करें। जब तक आप रुक सकते हैं रुकें। चलिए अभी क्या करना है, आँख, नाक, कान तीनों पे उंगलियों रख के फिर इस प्रक्रिया को करना है। कान पे ये रखा, टिप पे, पलक पे ऐसे रखा, और माथे पे इंडेक्स फिंगर ऐसे दूसरी तरफ भी इसको रखा। फिर श्वास को भर के उसी तरह होल्ड करना है। रिलैक्स। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। अभी क्या नोस्टल रीजन को क्लियर करना है। सांस भरते हुए रबिंग करना है। सांस भी भरना साथ में और हाथ से रबिंग करना है। यह नोस्टल रीजन क्लियर ना होने से हमें क्या समस्या हो सकती है जाने। साइनस की समस्या हो सकती है, बार बार जुकाम हो सकता है, नज़ला हो सकता है, और हमें जो है अगल बगल की जो खुशबू है या बदबू है वह आना बंद हो जाती है। हमारी नाक कम से कम 400 प्रकार की खुशबू को पहचान सकती है, उसको सूंघ सकती है। लेकिन जब यह सिस्टम क्लीन नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता, तो बगल में बैठे मच्छी बाज़ार में भी आपको गंध महसूस नहीं होगी। चलिए एक बार फिर कर सकते हैं। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको खुद ही जो है उसका रिज़ल्ट दिखाई देगा, और इसका रिज़ल्ट अद्भुत है। चलिए आप दोनों प्रक्रिया श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए दोनों में आप रब कर सकते हैं। चलिए आप श्वास छोड़ते हुए भी रब करना है और लेते हुए। चलिए अभी क्या करना है, फिर श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए दोनों रब करना। दोनों उंगलियां ऐसे रखा, रिलैक्स, छोड़ दिए। जिनको नाक की हड्डी बढ़ जाती, कहते हैं मांस बढ़ जाता है, धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते करते वह मांस भी ठीक होने लगे, गलने लगे। लगातार साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जुकाम होता रहता है, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। करके देखें, क्योंकि करने से ही ठीक होगा, बात करने से नहीं। चलिए ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम शुरुआत में आप मकार कर सकते हो। कई चीज़ें उसमें कई तरह के, हमें कहते हैं ना घी के लड्डू टेढ़ों में। आप करोगे, थोड़ा करोगे, ज़्यादा करोगे, जो भी करोगे रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी भी आसन में आसानी से बैठ जाए। अभी क्या करना है, नाक को धीरे से पकड़ना, बहुत हल्के से, जिससे आवाज़ भी निकले और श्वास भी निकले। मुंह बंद रखना है और
होंठ पे होंठ रखेंगे, दांत पे दांत नहीं रखनी है। ये हमिंग करनी है जैसे मक्खी करती है, यानी कि मधुमक्खी, हनी बी। चलिए, नाक को रखना है धीरे से, ऐसे प्रेशर नहीं देना, एकदम आसानी से, जैसे आप रखे हुए हैं और श्वास अंदर नहीं आ रही है और बाहर भी नहीं जा रही, लेकिन रुकावट हो रही है। आवाज़ के साथ सांस बाहर होगी तो आपको वाइब्रेशन भी मिलेगा। चलिए करते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है, श्वास भरेंगे, शुरुआत में आपको जब वाइब्रेशन होगा, अगर आपने इसको किया है तो आपको यहाँ सेंसेशन बढ़ेगा, गुदगुदी हो सकती है। चलिए करते हैं। शुरुआत में आप आंखें खोल कर करें, जब आप अभ्यस्त हो जाएं, चीज़ों को समझ जाएं, फिर आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। बहुत तेज से वाइब्रेशन होता है, करके देखें। ऐसे थोड़ा सा ऐसे नाक के पास रखें, आवाज़ भी निकलने दें, श्वास भी निकलने दें और रुकावट पैदा करें। जितनी देर तक जितनी कर सकते हैं करें, 2 बार, 5 बार, 7 बार, आप अपनी क्षमता अनुसार करें। उसके बाद ये सामान्य से करने वाली, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको दबा के करते हैं। जिस तरह से आप ढीला धीमा करते जाएंगे, उसी तरह से अलग अलग रिजल्ट आना शुरू होंगे। ऊपर की तरफ रखना है, यहाँ पे रखना, इस पे एकदम से बंद नहीं करना। चलिए, पूरी नाभि को खाली कर देना है। आपको पूरी सांस बाहर निकालनी है। आप देखोगे छोड़ने के बाद एकदम शरीर हल्का होता चला जाएगा। म्यूकस भी निकल सकता है नाक से। अब भ्रामरी, जो तीसरा तरीका है, नाक, आँख और कान को बंद करेंगे, फिर वही हमिंग की प्रक्रिया। धीरे से दबाव देना, बहुत तेज़ से दबाव नहीं देना। कान पूरी तरह से बंद रखेंगे, लेकिन नाक को आसानी से प्रेशर देंगे, जिससे श्वास भी निकले, आवाज़ भी निकले। चलिए, रिलैक्स। 3 से 5 बार ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको पूरे चेहरे का एक करना होगा। रिलैक्स। अगर इसको करने से सर आपका भारी हो रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आपकी नींद ना पूरी हो, पेट अच्छे से साफ ना हो, यह आप जान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कुछ देर तक बना रहता, आधा मिनट 1 मिनट तक, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप डिस्क्रिप्शन पे और से वीडियो हैं, आप जाके दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो वह आपको कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए आगे करते हैं। अभी क्या करना होगा हमें कि हमने भस्त्रिका करनी है। कफ, वात, पित्त तीनों को कंट्रोल करता। एक बार हम हाथ के सहारे करेंगे, फिर बिना हाथ के सहारे करेंगे। चलिए
अभी हाथ के सहारे हाथ को ऊपर और फोर्सफुली नीचे ले आना है, श्वास को बाहर फेंकना है। यानी हाथ को ऊपर ले जाते हुए आपको श्वास भरना है, नीचे ले आते हुए फोर्सफुली बाहर करना है। आपका म्यूकस भी निकल सकता है। चलिए, अपनी क्षमता अनुसार आप इस प्रक्रिया को 25 से 30 बार करते हुए 60 बार तक ले जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। मेरे साथ अगर आप करते हैं तो 35 से 40 बार मैं कर रहा हूँ, करें। रिलैक्स, छोड़ दिए। ऑब्जर्व योरसेल्फ। आपको सीने में वाइब्रेशन मिलेंगे, श्वास का आना जाना बंद है। महसूस करें, यह तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है अगर आपने मेरे साथ प्रॉपर तरीके से किया है। सीने में ठंडक लग सकती है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा, वाइब्रेशन से। हाथ की हथेली और कंधे तक आपको वाइब्रेशन मिल सकता है। महसूस करें और श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई रहती है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो शरीर में ज़रूरत होती है वह कुछ समय के लिए पूरी हो गई रहती है। मेरी श्वास अभी भी रुकी हुई है, आप अपना देख सकते हैं। केवल ऑब्जर्व करना है, आप चाहकर भी सांस नहीं लेते। यह श्वासें विरल हो जाती हैं, आ रही है, रुक रही है, फिर जा रही है, डेंसिटी कम हो जाती है। रिलैक्स। श्वसन प्रक्रिया सामान्य हो जाए, अभी भी मेरी सामान्य नहीं, फिर भी मैं आपको बताने के लिए दूसरा अभ्यास कर रहा हूँ। हाथों को रगड़ेंगे 2 बार कप शेप में, दूसरी बार हथेली के नीचे आंखें खोल लेंगे। चलिए, अब इस प्रक्रिया को आप जब शरीर सामान्य हो जाए फिर दोहरा सकते हैं। चलिए, अभी तो हमने हाथों के सहारे किया, यह तुरंत रिजल्ट देता है, यानी वाइब्रेशन आपको आसानी से मिलेगा, तुरंत मिलेगा। अब आपको बिना हाथ के सहारे भी करना है। हमने ऐसे रख लिया, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में, वज्रासन में, जिस आसन में आप आसानी से कमर को सीधी रख के बैठ सकें। किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी आसन में बैठें। आपका वेट ज़्यादा है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, या आप पैर लटका के, अगर आप तख्ते पे बैठें या कुर्सी पे बैठें तो भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, करना क्या है, रीढ़ की हड्डी को केवल सीधा रखने का प्रयास, श्वास को खींचना और छोड़ना, एक रिदम बनाना है। फिर इसको आप स्पीड अप कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास, आपको समझ में आने लगेगा कैसे करना। चलिए, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, फिर उसको स्पीड अप कर सकते हैं, या फिर उसी रेंज में आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। आप अपनी क्षमता अनुसार 60 बार, 70 बार, 80 बार, 100 बार कर सकते हैं। जहाँ लगे कि आप थक रहे हैं, धीमे कर दें, लेकिन करते रहें। फिर जब आपको लगे अब नहीं कर सकते हैं, तब आप रोकें। तब आपको सारे वाइब्रेशन, सारी चीज़ें लगेंगी, शरीर एकदम हल्का लगे। चलिए, करते हैं।
रिलैक्स। लगातार शरीर एकदम हल्का है। होंठ पे आपको वाइब्रेशन मिल सकते हैं, सीने में मिल सकता है, कंधे में मिल सकता है। शरीर के साथ बने रहें। मेरा अभी भी श्वास की आने जाने की प्रक्रिया बंद है। आप अपना देख लें। जैसे ही श्वसन प्रक्रिया सामान्य, हाथों को रगड़ें। आंखों पे 2 बार रखेंगे, दूसरी बार हथेली के नीचे आंखें खोलें। इसको करते करते आपका शरीर का सारा थकावट, जो भी आलस है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। चलिए, अभी क्या करना है, गर्मियाँ आ गई हैं तो आप शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे एसिडिटी में भी लाभ होगा और आपको ठंडक महसूस होगी अंदर, और गर्मी के प्रभाव को आप आसानी से कम कर सकें। क्या करना है, जीभ को फोल्ड करना है और श्वास को अंदर निकल जाना है और धीरे से नाक से छोड़ना। इससे कभी आपको प्यास लगी और पानी ना मिल रहा हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ फंस गए हो, तो आप ये करेंगे तो आधे 1 घंटे के लिए आपकी जो प्यास की तलब है या बहुत ज़्यादा लगी है वह शांत हो जाएगी। चलिए करते हैं। श्वास को पूरी तरह से निगल जाना है पेट में और नाक से बाहर करना है। जैसे कोई चीज़ खाते हैं या पानी पीते हैं वैसे पीना है। यह क्रिया 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब शीतकारी प्राणायाम करना होगा। दांत पे दांत रखेंगे और श्वास को अंदर खींचेंगे। अगर आपके दांत में पानी लगता है तो हवा भी लगेगी। धीरे धीरे हवा लगना बंद हो जाएगी और आपके दांत में पानी लगना भी बंद हो जाएगा। करिए। रिलैक्स। शीतली हो गया। अब शीतकारी करना है। जीभ को फोल्ड करके तालुस लगा लेंगे। श्वास को अंदर खींचना है और नाक से छोड़ना है। रिलैक्स। यह करने से आपको अंदर ठंडक लगेगी और दांतों में पानी लगना या फिर इस प्रक्रिया को करने से जो टॉन्सिल बढ़ा हुआ है या गले में किसी तरह की समस्या है वो भी शांत होगी। एसिडिटी जो होती है वो भी आपकी कम होगी। अल्सराइट, कोलाइटिस, अल्ट्राइटिस, अल्सर अगर हो गया हो आंतों का तो भी इस प्रक्रिया को, ये जो मुंह से सांस लेने की प्रक्रिया है उसको करने से आपकी जो आते हैं यहाँ से वोकल सिस्टम है और गले से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सब, पेट से संबंधित जो भी विकार हैं काफ़ी कुछ वह ठीक हो जाएंगे। चलिए एक लंग्स और हार्ट की एक साथ एक्सरसाइज से मुंह से जो करने वाली और रिलैक्सेशन भी करते हैं इसको करेंगे। डार्क ब्रीदिंग कहते हैं इसको। जैसे कुत्ता सांस लेता, आप वज्रासन में बैठ जाएं, किसी भी आसन, आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जीभ को बाहर निकालें और श्वास को खींचें और छोड़ें। जैसे कुत्ता सांस लेता है, इसे डॉग ब्रीदिंग या श्वान श्वसन भी कहते हैं।
रिलैक्स। धीरे से आप लेट जाएंगे, आप देखेंगे आपके लंग्स, हार्ट और आंतों पर एक साथ इस प्रक्रिया से आपको लाभ मिलता है। करेंगे, मेरे साथ करिए, फिर आपको फ़र्क दिखेगा। हाँ, वाकई में इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है। जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालें और सांस को लगातार बाहर फेंकें। रिलैक्स। इसमें भी जितने प्राणायाम हमने किए हैं उन सब में जो रिज़ल्ट है, इससे भी वही रिज़ल्ट लिया जा सकता है। कभी आप थक गए हो कोई भी आसन करके, तो भी यह डार्क ब्रीदिंग को करके रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली, योग कर लिया है और इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए अगले आसन के लिए, तो आप आधा 1 मिनट इस प्रक्रिया को करके, क्योंकि तेज़ी से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भरती है और ब्रेन तक जाती है और उससे शरीर रिलैक्स महसूस होता है और शरीर में थकावट गायब हो जाती है। इतने आसन करके आप प्रतिदिन, यकीन मानिए, आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। और रेगुलर अगर आप 100 डेज़ कर लिए तो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। फिर आप कहीं भी रहोगे, इसको किए बिना नहीं रह पाओगे और इसके रिज़ल्ट आप खुद ही करके देखें। जो मैं बता रहा हूँ उससे कहीं सैकड़ों गुना आपको रिज़ल्ट मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। करके देखें। वीडियो ज़्यादा तक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोग इससे लाभान्वित हो सकें, लोगों का स्वास्थ्य बना रह सके और मेरा देश भारत एकदम स्वस्थ रह सके और दवाओं पे निर्भरता कम हो, दवाओं का जो खर्चा है वह कम हो, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज को योगदान देता है और एक बीमार आदमी परिवार को, समाज को, देश को पीछे ले जाने का काम करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप समाज में योगदान दे रहे हैं। हमारा शरीर का पहला सुख होता है शारीरिक सुख, यानी स्वास्थ्य। यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है। अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक, नियर डियर के पास, ओल्ड एज में हैं, माता पिता हैं, उनके पास ज़रूर भेजें और उनसे निवेदन करें कि वीडियो को खोल कर देख के आसानी से करें, क्योंकि इतनी आसानी से हमने कराया है कि कोई भी आदमी इसको देखकर सामने मेरे बैठकर कर सकता है। नमस्कार।